हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा। तो जो मैंने आपको कल लेक्चर बताया था, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी वर्ड में या किसी चीज़ में कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे किसी भी वीडियो में रह जाता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। तो कल जैसे कि हमने पढ़ा था पल्लवास के बारे में, आज मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी। और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक चालुक्यास के बारे में। अब देखिए, चालुक्यास कौन थे, कहाँ से आए, क्या थे, क्या सोसाइटी थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, इस वीडियो में हम वो सब कुछ कवर करेंगे। और थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर का भी दूंगी कि कितने टाइप्स के थे और क्या क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आएंगी टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाइए। आइए अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चालुक्यास, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चालुक्यास कितने टाइप्स के थे। ठीक है, चालुक्यास थे गाइस 3 टाइप के, मतलब कि 3 प्रकार के, 3 तरह के चालुक्यास थे। पहले थे चालुक्यास ऑफ बादामी। कौन से थे? चालुक्यास ऑफ बादामी। सेकंड मतलब दूसरा चालुक्यास ऑफ वेंगई, चालुक्यास ऑफ वेंगई। एंड थर्ड चालुक्यास ऑफ कल्याणी। अब हमें इसमें डिफरेंस देखना है क्या क्या था। देखिए, जो बादामी के जो चालुक्यास थे ना, दे वर द ओरिजिनल चालुक्यास। ये कौन से चालुक्यास थे? ओरिजिनल चालुक्यास थे। ठीक है, अब देखिए ये किसके फ्यूड्यूटरीज थे? ये थे कदम्बास के फ्यूड्यूटरीज। कदम्बास, KADAMBAS, कदम्बास के फ्यूड्यूटरीज थे। अब कोई पूछ ले कदम्बास किसके फ्यूड्यूटरीज थे, वो किसके फ्यूड्यूटरीज थे? वकाटकास। किसके थे? वकाटकास के। आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। चालुक्यास 3 टाइप के हैं, उसमें से पहला टाइप हमने कवर कर लिया है। बादामी के हैं जो, वो ओरिजिनल चालुक्यास हैं। किसके फ्यूड्यूटरीज हैं? कदम्बास के फ्यूड्यूटरीज हैं। और कदम्बास किसके फ्यूड्यूटरीज हैं? वकाटकास के। आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वेंगई के बारे में, है ना। वेंगई कौन थे? जो वेंगई थे ना, वो ईस्टर्न चालुक्यास थे। कौन से थे? ईस्टर्न। और मैं अब आपको ये बताऊंगी कि इनको हम ईस्टर्न चालुक्यास क्यों बोलते हैं। देखो, जो चालुक्यास ऑफ वेंगई आर द वन हु रूल्ड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ टेरिटरीज ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय पल्लवास। वो देखो, उनको ईस्टर्न चालुक्यास इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां रूल करते थे। कहाँ? ईस्टर्न पार्ट में रूल करते थे। बट एक चीज और इसमें याद रखने की, वो टेरिटरीज किसने ऑक्यूपाइड कर रखी थी, किसके पास थी वो असली में टेरिटरीज, किसने जीत रखी थी? वो थी पल्लवास। ठीक है, रिमेम्बर, पल्लवास के बारे में हमने कल पढ़ा था। द एरिया लाइज बिटवीन, और वो कौन सा एरिया था, कौन सी जगह थी, वो कहाँ लाई, मतलब किसके बीच में था वो एरिया? तो वो था नालोरी एंड विशाखापट्टनम के बीच का जो एरिया था। ठीक है, दिस रीजन, सो गाइस दिस रीजन वॉज कंकर्ड बाय पुलकेशिन II। कंकर्ड मतलब किसने जीत लिया था, किसने हासिल कर लिया था, किस पे इसने फतेह प्राप्त करी थी? वो था पुलकेशिन II ने। और किसको हराकर? महेंद्र वर्मा I को। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इन दोनों का था वो क्या रिलेशन था और किसने किसको मारा था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो हम आगे चलते हैं। पुलकेशिन II इंस्टॉल विष्णुवर्धनम हिज ब्रदर इन वेंगई। इंस्टॉल मतलब लाइक ऐसा इंस्टॉल करना कि उसने उसको वो राज्य दे दिया था। जैसे कि हम कोई भी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे फोन में आ जाता है, तो ऐसे इंस्टॉल करना मतलब इसने अपने भाई को वहां भेज दिया था। इसका जो भाई था विष्णुवर्धन, उसको वहां पे भेज दिया था। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी अच्छे से। मेरे को लग रहा है आप नोट्स बना रहे हैं, वेल एंड गुड, नोट्स बनाइए, बहुत भी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो नोट्स बनाते चलिए साथ साथ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लास्ट टाइप जो है वो है कल्याणी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी। इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न चालुक्यास। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, बस ये रखना है प्रेजेंट डे इनको हम क्या बोलते हैं, दैट्स इट। कर्नाटका बिदार, है ना। आई होप आपको ये चीज़ जो है पूरी समझ आ चुकी होगी चालुक्यास वाली, कि 3 टाइप के हैं,
बदामी, वेंगई, कल्याणी। बदामी ओरिजिनल है, उनके फिड्यूटरीज कदम्बास है और उनके भी फिड्यूटरीज वकाटकास हैं। फिर ईस्टर्न चालुक्यास, वो कहाँ रूल करते थे, किसने मारा, पुलकेशिन II ने उसको मारा, मारा नहीं हराया एंड देन उसने अपने भाई को वहाँ पर भेज दिया। और कल्याणी में तो कुछ है ही नहीं, जस्ट आपको नाम याद करने हैं। आई होप आपको ये चालुक्यस वाला पार्ट इतना समझ आ चुका होगा। तो चलिए गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसमें रूलर्स के बारे में कि कौन कौन से जो रूलर्स थे वो थे। अब देखिए, पहला था जय सिम्हा। कौन सा था पहला? जय सिम्हा। दूसरा है पुलकेशिन I, देन II, देन विक्रमादित्य एंड देन कीर्तिवर्मन II। अब देखिए, जो पुलकेशिन II है ना, इसको आप रिमेम्बर रखना, ही चालुक्यास का ग्रेटेस्ट रूलर था। कौन सा था? ग्रेटेस्ट रूलर था। ये बात आप याद रखना, मैं इसको आगे भी बताऊंगी, बट ये रिमेम्बर करना, क्योंकि यूपीएससी का भाई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस किंगडम का कौन सा ग्रेटेस्ट रूलर था। ये जो भी उसको नाम मिला होता है, उसका टाइटल होता है, कुछ भी, है ना। चलिए अब हम पहला रूलर की तरफ चलते हैं। अब वो पहला रूलर क्या है? पुलकेशिन I। कौन सा है? पुलकेशिन I। अब देखिए, इसने क्या स्टार्ट किया था? वैदिक प्रैक्टिसेस में आपको सारी जितनी भी थी वो एंशिएंट हिस्ट्री की, तब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी उसमें बताऊंगी। इतना आपको इसमें यही याद रखना है कि वैदिक प्रैक्टिसेस जो थी वो स्टार्ट कर दी। और उसमें क्या था? अश्वमेध यज्ञ। अब जिसको अश्वमेध यज्ञ नहीं पता वो मैं बता देती हूँ। अश्व मीन्स इधर रेफरेंस है उसकी घोड़ा, यानी कि हॉर्स। अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या होता था? कोई भी जो भी राजा होता था, जिसको करना होता था, वो जो अपना घोड़ा है वो छोड़ देता था। वो घोड़ा किसी भी राज्य में जाके कहीं भी रुक सकता था। और जो दूसरे राज्य वाले जो राजा थे, किंगडम्स जो थे, उनके जो किंग्स थे, वो या तो उनके साथ लड़ सकते थे या उनको नॉर्मली जाने दिए जाते थे। ठीक है, ये चीज आपने रामायण में भी देखी होगी। जब राम भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो लव कुश ने भी यही सेम चीज करी थी। वो उनका जो घोड़ा था वो वापस जाने नहीं दे रहे थे, और अगर जब तक वो आगे नहीं जाएगा, सारे राज्यों में घूम के नहीं आ जाएगा, तब तक ये जो यज्ञ है वो कंप्लीट नहीं होता। इट्स इनकम्प्लीट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड देन ही फॉर्म्ड कैपिटल वटापी। इसकी ने जो कैपिटल बनाई अपनी, वो कौन सी थी? वटापी। कौन सी थी? वटापी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूलर की तरफ, पुलकेशिन II। अब देखिए इसमें क्या है। He was the greatest of the चालुक्यास। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, अभी यहाँ पे बताया था, ये जो रूलर्स थे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। तो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, एंड मोस्ट पावरफुल, और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सब ए होल इंस्क्रिप्शन है, वहां पर लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? ए होल इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। और ये लिख रहे हैं किसने है? रिटन बाय कोर्ट पोइट, जो उन्हीं की कोर्ट में जो पोइट था, रवि कीर्ति, उसने ये चीज को लिखा था। समझे? दीज इंस्क्रिप्शन स्टेटेड दैट, इस इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है? पुलकेशिन II डिफीटेड हर्षा। पुलकेशिन II ने, डिफीट मीन्स हराना, हर्ष को हरा दिया। एंड आफ्टर डिफीटिंग हर्षा, उसको हराने के बाद, दिस मैन गॉट द टाइटल ऑफ द दक्षिण पटेश्वर। मीन्स की हराने के बाद उसको एक टाइटल दिया गया, उसका नाम क्या था? दक्षिण पटेश्वर। गाइस, ये जो टाइटल्स जितने भी दिए जाते हैं ना, जितने भी किसी भी रूलर को टाइटल दिया है, कोई भी नाम दिया है, कुछ भी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इनको याद रखना है। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और बहुत बार पूछ रखा है यूपीएससी ने कि ये राजा का टाइटल कौन सा था, इस राजा का टाइटल कौन सा था, इस किंगडम का दूसरा नाम कौन सा था। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है ना। चलिए चलते हैं आगे। ही वॉज किल्ड बाय नरसिम्हवर्मन I। ये मैंने आपको पल्लवास में ही बताया था, तो अब मुझे इतना इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक चीज बताऊंगी इसमें जो इम्पोर्टेंट रह गई है अब, कि उसके मरने के बाद, यानी कि पुलकेशिन II के मरने के 13 साल बाद, जो वटापी थी ना, जो कि किसने अपनी कैपिटल बनाई थी? पुलकेशिन I ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी, वो किसके अंडर आ गई थी? अब पल्लवास के अंडर आ गई थी। ठीक है, और जो ये पुलकेशिन II था, इसका बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था, मतलब एक दोस्ती वाला रिश्ता था। किसके साथ? पर्शियन किंग खुसरो के साथ। ठीक है, और इसके टाइम में कौन आया था? हीवन तेरांग आया था इसके टाइम में चालुक्यास किंगडम को विजिट करने के लिए। आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। जो हमारा नेक्स्ट रूलर है वो है विक्रमादित्य। ठीक है, आप देखिए, पुलकेशिन II के बाद आया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो था, उसने पल्लवास को बहुत बार इन्वेड किया, मतलब बहुत बार जीता। ठीक है, बहुत बार विक्ट्री मिली उसको उस जगह पे, और उसने उस विक्ट्री को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, है ना,
अब कोई भी राजा होता था पहले, हर किसी को अपना विक्ट्री का दिखाना होता, हर किसी को अपना पावर दिखाना होता कि या वी आर द पावरफुल, है ना, हमसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। तो इसने क्या किया, पिलर इंस्क्रिप्शन, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ए हॉल इंस्क्रिप्शन, ये क्या है, पिलर इंस्क्रिप्शन। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, कैलाशनाथ टेम्पल। कहाँ पे है, कैलाशनाथ टेम्पल। कहाँ पे है, कैलाशनाथ टेम्पल। ये मैं 3 बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कांचीपुरम में, ठीक है। और दिस मैन प्लंडर्ड कांची, इस मैन ने बहुत बुरी तरह लूटा था। लूटपाट मचाना जो बोलते हैं ना, वही होता है प्लंडर्ड, है ना, लूटपाट मचाना, सब कुछ उधर से ले आना जो भी उनका था। कांची को बहुत बुरी तरह प्लंडर किया था। इसके टाइम में क्या हुआ था, जो दांडी दुर्गा था ना, दांडी दुर्गा, वो उसकी पावर बढ़ गई थी एकदम से, वो रोज में आ गया था, है ना, उसकी पावर्स उसके पास ज्यादा थी उस टाइम पे। तो उसने किसको हरा दिया, इनके जो लास्ट रूलर कीर्तिवरम को। और उसके बाद हमारी कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, राष्ट्रकूटा। उसके बाद हमारी कौन सी डायनेस्टी आई, राष्ट्रकूटा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा अच्छी तरह। गाइज अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। देखिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। पहला आपको ये याद रखना है, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। कैसी थी, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इसका टाइम था, जो चालुक्यास का टाइम पीरियड था, वहां पे विलेज ऑटोनॉमी नाम की कोई भी चीज नहीं थी। फर्स्ट थिंग इज दैट हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकेंड इज दैट नो विलेज ऑटोनॉमी। ठीक है, और देखिए मैंने आपको पल्लवास के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बताया था कि उनकी आर्मी कैसी थी और उनकी नेवल पावर कैसी थी। इधर भी वही चीज है, आप मुझे उधर कमेंट करके बताना कि उनकी स्ट्रॉन्ग थी, वीक थी, जो भी था। ठीक है, चालुक्यास वर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, इनकी जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एंड दे हैव ऑल्सो अ वेरी गुड नेवल पावर। नेवल पावर क्या होता है, जो कि पानी में आपकी शक्तियां है ना, जो कि समुद्र में आपकी शक्तियां हैं। आप उधर भी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आप लैंड पे कर रहे हो वैसे ही आप पानी में कर रहे हो। तो वो भी उनका काफी अच्छा था, काफी स्ट्रॉन्ग था। और जो चालुक्यास है ना, उनके पास मोर देन 100 शिप्स थी। कितनी, 100 से भी ज्यादा शिप्स। आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से समझ आया होगा। आप लास्ट टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, हम इसको सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपका थोड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पार्ट भी कवर करवाऊंगी। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी सोसाइटी कैसी थी, कौन से रिलीजन को मानते थे, कौन सा रिलीजन प्रोग्रेस हुआ, किसने डिक्लाइन किया, ये कैसा मतलब इनका वो प्रैक्टिसेस थी, कौन से कल्चर थे, कस्टम्स थे, क्या करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे, यानी वो सब हम जानेंगे सोसाइटी के अंडर में। अब देखिए, चालुक्यास वर फॉलोइंग ब्राह्मणिकल रीजन। ब्राह्मणिकल रीजन मतलब ब्राह्मण्स वाला रीजन। वो पल्लवास में भी टॉप पे था और यहाँ पे भी टॉप पे था। वो ब्राह्मण रीजन को फॉलो करते थे, उसी को ही मानते थे, जो उनके रिचुअल्स में लिखा हुआ है वैसे ही सब कुछ वो फॉलो करते थे। पर ऐसा नहीं था वो किसी की रेस्पेक्ट ना करे अदर रिलीजन की, वो सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करते। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं जैनिज्म वालों को नीचा दिखाऊं, मैं बुद्धिज्म वालों को बोलूँ तुम्हारा रीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तुम्हारे रिलीजन में तो ये है ही नहीं। तो वो वाली चीज नहीं थी, है ना, ये सबकी रिस्पेक्ट करते थे बराबर। और जो वैदिक रिचुअल्स थे और सैक्रिफाइसेस थे वो ये फॉलो करते थे। वो सब मैं आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, वैदिक रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। ठीक है, अब आता है इनके पीरियड में कौन सा जो धर्म था, कौन सा रिलीजन प्रोग्रेस किया, कौन सा डिक्लाइन किया। अब देखो, जो प्रोग्रेस किया था ना वो रिलीजन था जैनिज्म का। इस पीरियड में जैनिज्म ने पूरा प्रोग्रेस किया, अच्छे से प्रोग्रेस किया। बट जो बुद्धिज्म था वो सेम टाइम पे क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। और ये डिक्लाइन होना कब हुआ, जब पुलकेशिन 2 में का जो राज्य था उसमें हीवंग आए थे ना, मैंने आपको जो पहले ही बताया था अभी, उनका किंगडम को विजिट करने आए थे। उसके बाद से जो बुद्धिज्म था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। आप देखिए क्या है फिर इसमें 3 लैंग्वेज जो थी वो मेन है, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम के अंतरकाल में, है ना, देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेज उभर कर आई, 3 लैंग्वेज मेन सामने आई। वो 3 लैंग्वेज आपको अच्छे से याद रखनी है, कन्नड़ा, संस्कृत, तेलुगु। कन्नड़ा, संस्कृत, तेलुगु। ओके, ये 3 लैंग्वेज जो थी
उनका डेवलपमेंट हुआ था किस टाइम पीरियड में, किसकी सोसाइटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चालुक्यास के बारे में, ठीक है। और जो मैं आपको टेम्पल का बोल रही थी ना, मुझे टेम्पल का पढ़ाना है, वो इसलिए पढ़ाना है क्योंकि इसमें देखो वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब आपको जब यही नहीं पता होगा वेसरा स्टाइल क्या है तो आप क्या समझोगे, इसलिए मुझे आपको टेम्पल का पढ़ाना है। तो देखिए ये है वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो था आर्किटेक्चर, वो इसमें फ्लरिश किया। मतलब फ्लरिश मतलब क्या होता है, वो इसमें उभर कर आया। इस टाइम पे सबसे ज्यादा उसी टाइप के टेम्पल्स बनने लगे, है ना। मैनी टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बहुत से टेम्पल्स, बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया गया। बहुत से टेम्पल्स इस पीरियड के अंदर बने थे, स्पेशली इन बदामी, एहोल एंड पट्टाडकल, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बदामी, एहोल एंड पट्टाडकल। ये एहोल इंस्क्रिप्शंस वाला ही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। सोसाइटी का एक पॉइंट रह रहा है, मैं वो बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक रिकैप करवा दूंगी फटाफट से। अब देखिए जो इसमें एक पॉइंट रहता है वो है इन दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो पैसेज था ना वो ओपन था, वो खुला हुआ था। और जो हाइट है इस टेम्पल की वो किससे लोअर है, द्रविडियन स्टाइल से लोअर है। किससे लोअर है, मतलब जो द्रविडियन स्टाइल का जितने भी हाइट का टेम्पल होता है उससे जो कम हाइट का टेम्पल होता है वो होता है वेसरा स्टाइल के अंदर। तो मैं आपको फटाफट रिकैप करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा कि वेसरा जो स्टाइल है वो इसमें फ्लरिश हुई है। 3 लैंग्वेज है, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु। जैनिज्म प्रोग्रेस हुआ, बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, ब्राह्मणिकल रीजन को मानते थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर हमने विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, देन हमने पुलकेशिन 2 के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने पुलकेशिन 1 के बारे में पढ़ा, और उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था, चालुक्यास के बारे में। बदामी, वेंगई, कल्याणी। बदामी जो थे ओरिजिनल थे, फ्यूडिटरीज ऑफ कदम्बास थे, वेंगी जो थे ईस्टर्न थे, कल्याणी जो थे वेस्टर्न थे, ठीक है। आई होप आपको ये इतना जो सारा पार्ट है ना ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप नोट्स बना के इन्हें रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल ये एकदम याद हो जाएगा जो भी मैंने पढ़ाया है। ये देख लीजिए, मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। ये सब मैंने आज आपको पढ़ाया है तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं टेम्पल पे, है ना। उसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा तीनों टेम्पल की इनमें डिफरेंस क्या है, नागरा, द्रविडियन और वेसरा स्टाइल में डिफरेंस क्या है। अब देखो, एन फॉर नागरा, एन फॉर नदन, है ना। ये तो आप सिंपली याद कर सकते हो। नागरा स्टाइल कहाँ पे, नदन रीजन में फेमस है, एंड द्रविडियन सदर्न रीजन में, मतलब साउदर्न रीजन में, साउथ में, है ना। नॉर्थन जो नागरा स्टाइल है वो नॉर्थ में फेमस है, द्रविडियन साउथ में है, और जो वेसरा स्टाइल है वो बिटवीन विंध्यास एंड रिवर कृष्णा के बीच में ज्यादातर मिलेगी आपको। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, एंड फॉर नॉर्थ, एंड फॉर नागरा, ये आप याद रख सकते हो। एंड ये बाकी के 2 तो आप याद कर ही लोगे। देन कर्वीलिनियर टावर, इसका जो टावर था ना वो थोड़ा कर्व में था, कर्वीलिनियर, है ना, हल्का सा कर्व में जाके फिर सीधा। देन इसका कौन सा, पिरामिड शेप आप सब जानते ही हो, पिरामिड शेप का था, ठीक है। और जो वेसरा स्टाइल में था वो भी पिरामिडिकल ही था, मतलब पिरामिड शेप का था, पर उसकी हाइट कम थी। मान लो इसकी हाइट सपोज लगाओ यहाँ से जो टावर है वो यहाँ तक है ना, इतनी इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, समझे, इसकी हाइट कम थी। फिर इधर क्या होता था, रीजनल मैनिफेस्टेशन, ये रीजनल पर्पसेस, है ना। इधर डायनेस्टिकल मैनिफेस्टेशन होता था और ये था हाइब्रिड दोनों का, इधर डायनेस्टिकल और रीजनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों होते थे, ठीक है। फिर आता है गोपुरम, इधर जो गोपुरम था वो अब्सेंट था, इधर गोपुरम प्रेजेंट थे, और इधर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इनकी मर्जी है। ऐसे इधर जो वाटर टैंक थे वो प्रेजेंट नहीं थे नागरा में, है ना, नागरा में प्रेजेंट नहीं थे, फिर प्रेजेंट थे द्रविडियन में, और इसमें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ऐसे कंपाउंड वॉल इधर अब्सेंट था, उधर प्रेजेंट था बाउंड्री, है ना, और इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये बात देख लीजिए आपको ये चीज़ें क्लियर हुई अच्छे से। तीनों स्टाइल मैंने आपको बता चुके हैं, इसमें मेन डिफरेंस यही है, बाकी आगे का हम आर्ट एंड कल्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर जो एहोल्स टेम्पल आता है इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं। जो एहोल टेम्पल है इसको हम बोलते हैं टाउन ऑफ टेम्पल्स। एहोल टेम्पल्स मीन्स टाउन ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। ये एक टाउन है ना, किसका, टेम्पल्स, मंदिरों का एक टाउन है। इसमें क्या है, लोखंड टेम्पल, लोडखंड टेम्पल, हची माली गिरिधि टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, है ना। इन टेम्पल्स के आपको नाम याद करने हैं।
फिर आता है बादामी केव टेम्पल्स। बादामी में कितने केव? 4 केव थी। देखो, एक तो विष्णु की थी, 2 विष्णु की थी, एक शिवा की और एक जैन की। और जो एक विष्णु की केव थी वो लार्जेस्ट केव थी, ये आपको याद रखना है। फिर देखो, जो मैंने उसमें बताया था ना 3 टेम्पल बने थे आपके स्पेशली, कहाँ पे? बादामी, और मैंने कहाँ बताए थे? पक्काडकल, है ना। इनमें जो टेम्पल बने थे, और ए हॉल था। ए हॉल मैंने आपको बता दिया। अभी जो पक्काडकल टेम्पल्स है, इनमें देखिए ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। क्या होते हैं? ये टेम्पल का एक ग्रुप है, और कुछ द्रविडियन स्टाइल के और कुछ वेसा स्टाइल के हैं, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। और इसको अभी क्या मिल गया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इसको क्या कंसिडर किया यूनेस्को ने? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर होंगी। अब देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है इस वीडियो का, वो है कन्नौज ट्रायंगल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। मतलब मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत पूछते हैं कि ये किस किस के बीच में हुआ था, फाइट क्यों थी, और इसका रीजन क्या था। अब देखो, जो कन्नौज टेम्पल था वो पालास, प्रतिहारास और राजकुतास, इन तीनों के बीच ही थी। वाई फाइटिंग? फाइट क्यों हुई इस चीज को लेकर? पहला रीजन तो ये, दे वर फाइटिंग फॉर कन्नौज। ये कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि ये इट हैज बिकम प्रेस्टिजियस इशू। ठीक है, ये एक प्रेस्टिजियस इशू बन गया था। क्यों बना था ये इशू? क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा मिनरल्स इधर है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिवर्स थी तो एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता था, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो पैसा अच्छा आएगा। ठीक है, एंड दे वर ऑल्सो फाइटिंग फॉर गुजरात कोस्ट एरिया, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता था। ठीक है, जहाँ पे पानी होगा, पोर्ट होंगे, वहां पे तो इजी रहेगा ना आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना। और वॉर बूटी। तो ये जो 5 रीजन थे ना, इनकी वजह से ये लोग लड़ रहे थे, पालास, प्रतिहारास और राजकुतास। ठीक है, और कन्नौज जो ट्रायंगल है, इसको हम ट्रिपटाइट स्ट्रगल भी बोलते हैं। ठीक है, कन्नौज ट्रायंगल, ट्रिपटाइट स्ट्रगल। इन एंशिएंट एंड मेडिवल रीजन was the constitution, now और in modern time constitution is the religion। क्या बोलना चाह रहा है ये? जो एंशियंट और मेडिवल टाइम में था ना, वो रिलीजन ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। पर नाउ, और जो मॉडर्न टाइम की बात है और जो अब की बात है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की और एट प्रेजेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा रिलीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको एक कन्नौज ट्रायंगल भी समझ आया होगा, और इससे पहले जो मैंने टेम्पल्स के स्टाइल बताए थे, ये भी आपको सब समझ आए होंगे। सो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टाटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आपको ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय गाइस।